Cell wall is protective and supportive part of plant cell, which is outermost covering of cell membrane. Hello everyone, this is Amna and today we are going to discuss few points related to cell wall. Basically आज का टॉपिक जो है वो सेल वॉल ही है. सेल वॉल से रिलेटेड हम जो है वो देखेंगे कि सेल की वॉल की डेफिनेशन क्या होती है. देखिए यहाँ पे देखेंगे सेल वॉल की डेफिनेशन क्या होती है और जो है वो सेल वॉल कहाँ कहाँ पाई जाती है. ठीक है, सेल वॉल के से रिलेटेड की पॉइंट्स कुछ हैं वो डिस्कस करेंगे और सेल वॉल के जो कुछ रिलेटेड इससे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. और सेल वॉल के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें यूटिलाइज होती हैं, कहाँ कहाँ, और बैक्टीरिया वगैरह में सेल वॉल के स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें होती हैं, कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो भी हमने डिस्कस करने हैं सेल वॉल से रिलेटेड. तो चलें लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला पॉइंट हम ये देख लेते हैं कि सेल वॉल आखिर है क्या. तो ये जो सेल है इसके चारों तरफ एक लेयर लगी होती है जो सेल की प्रोटेक्शन करती है. इस लेयर को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, जो सेल के चारों तरफ एक लेयर लगी होती है जो सेल की प्रोटेक्शन करती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है. लेकिन इसके चारों तरफ एक और लेयर होती है जो कंप्लीट प्रोटेक्शन करती है, सपोर्ट करती है हार्श एंड रिजिड कंडीशन में. तो ये होता है हमारा सेल वॉल. लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है. ये सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है. तो इसका मतलब एनिमल में एब्सेंट होती है. एनिमल में क्या होता है, ये वाली लेयर को, ये जो ऑरेंज है ना येलो टाइप में, इसको हटा दें आप तो सिर्फ ये ब्लू वाली लेयर जो है वो प्लांट सेल में, एनिमल सेल में होती है. चलिए देखें डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आउटर मोस्ट रिजिड फ्रीली परमेबल लेयर होती है जो कि आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है सारे प्लांट में. फ्रीली है, परमेबल है, आने जाने देती है चीज़ों को जिसको रिक्वायरमेंट है, जिसकी रिक्वायरमेंट है प्लांट को. लेकिन जो है वो रिजिड है, सॉलिड है. ठीक है, अब सेल वॉल जो है वो बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी पाई जाती है और प्रोटिस्ट और सम फंजाई में भी पाई जाती है. ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जब हम डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो डाइवर्सिटी में क्या है ये इन चीज़ों के बारे में आपको डिटेल पता होगा. बाकी क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा कि हमारे अर्थ पे जो होते हैं कुछ माइक्रोब्स भी होते हैं जो सेल से भी छोटे होते हैं और जो सिंगल सेल से बने होते हैं और वो माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं. उन सारे ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है. ये अपने क्लास 8 में डिस्कस किया होगा. ठीक है, अच्छा की पॉइंट क्या है कि सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. तो ये तो बहुत ईजी की पॉइंट था. दूसरा क्या कह रहा है कि सेल वॉल जो होता है परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड. क्या कह रहा है कि एक सोल्यूशन होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, उसमें रहने के लिए सेल वॉल ही सेल को एबल बनाती है कि इस तरह के इन सोल्यूशन में भी रह सकें. तो हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन कौन से सोल्यूशंस होते हैं उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो आपकी बना दूँगी और तो आप कायदे से देख लीजिएगा उसको. ठीक है, अब क्या कर रहा है कि स्ट्रक्चर की बात अगर की जाए कि तो सेल वॉल जो होता है पॉलीसेकेराइड से बना होता है जो कि जिसे सेलुलोज कहा जाता है. पॉली का मतलब बहुत सारे होते हैं, सेकेराइड मतलब सुक्रोज, यही सेलुलोज की ही बात होती है. अब बैक्टीरिया में क्या होता है, ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है. तो ये एक नंबर का आपका क्वेश्चन पूछता है कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो होता है बैक्टीरिया में किस चीज़ से बना होता है, फंजाई में किस चीज़ से सेल वॉल का स्ट्रक्चर बना होता है. तो ये एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. अब हमें पता चल गया कि इतने सारे काम है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटेक्शन का, सपोर्ट का ही काम होगा सेल वॉल को. और ये क्या प्रोवाइड करता है, शेप भी प्रोवाइड कराता है. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी सेल वॉल से रिलेटेड. बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं था. जब आप नीट MBBS या 11th क्लास में जाएंगे तो आपको यही चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी कि आखिर ये बर्स फटती क्यों नहीं है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है ना, और जो है वो ये पॉलीसेकेराइड सारा कुछ क्या होता है. तो अभी बस हमें ये जानना है कि किस चीज़ से बनी होती है, तो इतना डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है. तो आप वीडियो देखें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, टेलीग्राम पे पूछ लीजिए और कॉल करके भी पूछ सकते हैं. चलें, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ हेल्दी डे एंड हैव प्रोडक्टिव डे टू.